कक्षा 8वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 साथियों, सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं और सभी प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को एंड तक आपको देखना है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके अलावा दोस्तों, कक्षा 8वीं के लिए विज्ञान का पेपर आप सभी मांग रहे थे, तो वो पेपर मैंने आपको बता दिया है इंपॉर्टेंट करके सारे पर्सन। उस पेपर को आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका पूरा पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, बाकी पेपर जो आएगा और मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। और इस पेपर के लिए मैं बता दूं कि ये जो पेपर है दोस्तों, 3 जिलों में तो सेम आ चुका है। ठीक है, मतलब सेम का सेम आया है ऐसा कैसे। बाकी आपके जिन जिलों में नहीं हुआ है वो छात्र ज़रूर देख लेना भाई। पूरे पेपर है वो लगभग रिपीट हो रहे हैं। हिंदी और इंग्लिश को छोड़ के लगभग पेपर है वो आपके सेम से ही आ रहे हैं। हिंदी और इंग्लिश है वो थोड़ा थोड़ा अलग ज़रूर आता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो दोस्तों, भारत का अंतिम वायसराय है वो लॉर्ड माउंटबेटन था। तो ऑप्शन नंबर ए है वो आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए चंपारण आंदोलन की जो शुरुआत है वो कब हुई थी? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपको करना है 1917 में। कब हुआ था भाई? 1917 में। ये किसके द्वारा किया गया था भाई? गांधी जी के द्वारा किया गया था, ये भी आप ध्यान रखना। इसके साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पे 1920 में, 1920 में क्या हुआ था भाई? असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ये भी आप ध्यान रखना। इसमें दिया गया है 1922 में। 1922 में दोस्तों क्या हुआ था? चोरी चोरा कांड। कौन सा हुआ था? चोरा चोरी कांड हुआ था। इसके बाद देखिए 1930 में है दोस्तों, 1930 में मेरा सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्थापना हुई थी। और साथ ही साथ क्या हुआ था मेरे? दांडी यात्रा। कौन सी? दांडी यात्रा। ठीक है, तो ये सारी आपको याद रखना है। देखिए साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं मैं सारे आपको बताता चलता हूँ, इसलिए आप वीडियो को अच्छे से ज़रूर पढ़ लेना भाई। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है मेरा, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो राज्यसभा की बात की जा रही है, राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए लोकसभा में, कौन सा? लोकसभा में। तो लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, ध्यान रखना भाई। इसके बाद एक यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन में सम्मिलित है। तो प्राकृतिक संसाधन देखिए, जल भी प्रकृति से मिलता है, मृदा यानी कि जो मिट्टी है वो भी हमें प्रकृति से मिलती है, खनिज है वो भी हमें प्रकृति से मिलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, कौन से ग्रह को जल ग्रह कहते हैं? तो किसको कहते हैं भाई? पृथ्वी को। दोस्तों कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी की बहन किस ग्रह को बोलते हैं? तो वो बोलते हैं अपन शुक्र ग्रह को। तो जो शुक्र ग्रह भी मेरा पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखना। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक बार मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, आपको नहीं दिख रहा हो तो। ठीक है। यहाँ पे देखते हो खालिस्तानों की पूर्ति आपको करनी है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डलहौजी ने कौन सा सिद्धांत लागू किया था? तो दोस्तों उन्होंने हड़प नीति का, कौन सा? हड़प नीति। आप यहाँ पे लिख देंगे हड़प नीति का सिद्धांत लागू किया था। इसके बाद देखिए देश देश बिरसा राज का प्रतीक था। तो दोस्तों बिरसा राज का प्रतीक है वो आपको बताना होगा, सफ़ेद झंडा था। कौन सा था? सफ़ेद झंडा। दोस्तों अगर कोई पर्सन गलत हो जाता है, मैं अगर उसका आंसर गलत दे देता हूँ, तो आप उसका आंसर वो कमेंट ज़रूर कर देना भाई। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगला है, हमारे देश में किसका शासन चलता है? तो यह आप लिख देंगे लोकतंत्र का। किसका शासन चलता है भाई? लोकतंत्र का। 1 सेंटीमीटर मृदा बनने में जो समय लगता है वो कितना समय लगता है भाई? तो 1000 वर्ष लग जाता है। तो आप इसको 1000 वर्ष लिख देना है भाई। इसके बाद देखिए कोयले से प्राप्त विद्युत को कौन सा ऊर्जा बोलते हैं? तो उसको अपन बोलते हैं तापीय ऊर्जा। कौन सी बोलती है भाई? तापीय ऊर्जा उसको बोला जाता है। सारे प्रश्नों को आपको अच्छे से याद करना है, नोट कर लेना है। ठीक है, देखिए कई जिलों में पर्सन अलग अलग भी आ जाते हैं कई बार। ठीक है, तो आपको जितने भी पेपर मिल रहे हैं, जितने भी आपको हल कराए जा रहे हैं, उनको आप ज़रूर निकाल लेना एक बार, आपके पास टाइम है। ठीक है, आप 10-10 15-15 मिनट के वीडियो देखेंगे तो आपको सारे प्रश्न समझ में आ जाएंगे। आगे यहाँ पे देखिए भारत में कितने वर्ष का वोट देने का अधिकार है? तो आप यहाँ पे लिख देंगे 18 वर्ष का। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे सही और आपको गलत पे टिक करना है। तो सही और गलत के लिए आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए सही और गलत पे आपको टिक करना है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि महाराजा रणजीत सिंह है वो पंजाब के शासक थे, तो आपको टिक करना है। जून 1858 में तात्या टोपी को मार दिया गया था, तो ये गलत है, जून में नहीं मारा गया था यहाँ पे। हमारा देश 26 जनवरी 1950 को आज़ाद हुआ था, तो ये भी गलत होगा। तो कब हुआ था भाई? हमारा देश है वो कब हुआ था? 15 अगस्त को। 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे 26 जनवरी 1950 दिया गया है, तो इस दिन क्या हुआ था? हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगला है, सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। ठीक, तो या इस प्रश्न में थोड़ा सा डाउट है,
आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे भाई, ठीक है। हमारे भोजन में शामिल नमक भी एक खनिज है, तो इसका भी आंसर आप देंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला है मिलान करने वाले। तो यहाँ पे हम मिलान कर लेते हैं। भारतीय संसद का अंग है, तो भारतीय संसद का अंग क्या हो गया, राष्ट्रपति। इसके साथ साथ ही और भी अगर दूसरा पूछ लिया जाए तो मैं आपको लिखवा देता हूँ। राष्ट्रपति के साथ साथ आपको लिख लेना है क्या, राज्यसभा, ठीक है। बड़े प्रश्न में भी आ जाए तो आपको लिख लेना है, तीसरा हो जाएगा मेरा लोकसभा, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीनों मेरे हो जाएंगे, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। नेक्स्ट देखिए अगला है, लोकसभा में सत्ताधारी जो मुखिया होता है उसको अपन क्या बोलते हैं भाई, प्रधानमंत्री। इसके बाद देखिए लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की जो संख्या है वो कितनी है, तो वह है भाई मेरी 543। इसके बाद देखिए राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की जो संख्या है वो कितनी है, तो वो हो जाएगी मेरी ये वाली। लोकसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2, जो कि मैंने पहले अभी बताया था। इसके बाद देखिए यहाँ पे औपनिवेशीकरण किसे कहते हैं। औपनिवेशीकरण दोस्तों जो देश होते हैं, अलग अलग देश होते हैं, उनके बीच जो व्यापारिक समझौते होते हैं, कौन से, व्यापार, ठीक है, उनके बीच जो व्यापार होता है उसी को अपन औपनिवेशिक नीति बोलते हैं। यहाँ पे देखिए बिरसा के बारे में क्या समझा जा सकता है, तो बिरसा मुंडा के बारे में आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। 1857 की क्रांति के प्रमुख नायकों के नाम लिखना है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं मंगल पांडे, ठीक है। दोस्तों ये जो मैं स्क्रीन पे लिखता हूँ ये पेन से नहीं लिखता, पेन किससे लिखता हूँ, हाथ से लिखता हूँ, इसलिए थोड़ा सा समझ लेना भाई, ठीक है। अब यहाँ पे मंगल पांडे आपको लिख लेना है, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, कौन से हो जाएगा, रानी लक्ष्मीबाई को आपको लिख लेना है। इसके अलावा आप लिख सकते हैं तात्या टोपी, तात्या टोपे, ठीक है, ये नाम आप लिख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हुए हैं, तो मैंने 2-3 बताए हैं, बाकी आप लिख लेना। धर्मनिरपेक्षता से क्या समझते हैं। धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये होता है कि किसी भी राज्य या देश का अपना अपना कोई धर्म नहीं है, ठीक है। यानी कि सभी को धर्म के अनुसार छूट दी गई है कि वो किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी धर्म की उपासना कर सकता है, किसी भी धर्म का पालन कर सकता है, ठीक है। इसीलिए दोस्तों जो भारत है हमारा, वो क्या है, धर्मनिरपेक्ष देश है। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब यही होगा कि किसी भी एक धर्म को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। रोलेक्ट एक्ट क्या है दोस्तों, रोलेक्ट एक्ट 1919 एक्ट है। इसके बारे में आपको मैंने कई बार बताया कि रोलेक्ट एक्ट 8 में आपको क्या करना है, इसमें आंसर लिखना क्या होगा कि इसमें जो व्यक्ति थे, किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। मतलब यहाँ पे जो संविधान बनाने के लिए जो उद्देश्य प्रस्ताव वगैरह रखे गए थे उसमें किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। साथ ही साथ जो भारत की आज़ादी में योगदान देने वाले थे उनको क्या किया जा रहा था, पकड़ पकड़ के जेल में डाला जा रहा था बिना किसी वजह के ही, है ना। जल संरक्षण के 3 तरीके आपको बताने होंगे। तो जल संरक्षण के 3 तरीके आप बता सकते हैं कि हम जो बरसात का जल है उसको किसी हौद टैंक बना के उसमें एकत्रित कर सकते हैं। साथ ही साथ जल की अनावश्यक बर्बादी नहीं करना चाहिए। जो भी आपके मन में आए आप लिख देना भाई। सौर ऊर्जा के 2 लाभ लिखिए। एक लाभ आप लिख सकते हैं कि ये क्या होती है, कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, और इससे क्या होता है कि पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है। यहाँ पे देखिए 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण आपको बताने होंगे कि ये कारण क्यों हुए थे। मोस्टली दोस्तों मैंने पहले ही बताया था कि 1857 के जो विद्रोह थे वो किसके लिए हुए थे, कि जो हमारे भारतीय थे उनको क्या हुआ, क्या एक बंदूक थी, कौन सी बंदूक थी भाई, रॉयल एलिफेंट नामक की एक बंदूक थी, ठीक है। उसमें क्या किया गया था कि क्या दिया गया था, सुअर और जो गाय की चर्बी वाले जो कारतूस थे उनका उपयोग किया किया जा रहा था, जिससे कि उनको मुंह से चबा के तोड़ना पड़ता था, तो इसका विरोध किया गया और इसी के साथ साथ ये क्रांति स्टार्ट हो गई थी। भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों का आपको वर्णन करना है कि हमें कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए विश्व के मानचित्र में आपको ये करने होंगे, एशिया वगैरह। अभी मानचित्र मेरे पास है नहीं, वरना ये भी मैं आपको बता देता। मान लीजिए कि ये मेरा मानचित्र है। अब एशिया आपको करना होगा, भूमध्य रेखा आपको करनी पड़ेगी, अफ्रीका महाद्वीप आपका आ जाएगा, ठीक है। प्रशांत महासागर आ जाएगा आपका पूरा सारा, ठीक है। हिंद महासागर आ जाएगा हमारे भारत की साइड में। तो इस प्रकार से आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने पूरा पेपर है वो आपको अच्छे से समझा दिया है। ऐसा कोई ऐसा पेपर अगर आपका आता है तो आपको रट के तैयार कर लेना है। हो सकता है कि बहुत सारे प्रश्न यहाँ से दूसरे भी आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको जितने पेपर है वो आपको करा दिए जाएंगे। इसके अलावा एक पेपर मेरे पास और है जो कि मैं आपको थोड़ा बाद में बताऊँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।